3 वीक्स और 300% की ऑलमोस्ट रैली, 200 से 300% की रैली आ चुकी है। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की मदर कॉइन से। मदर की बात करें, रिसेंटली बायबिट के ऊपर आया था, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे अभी आना बाकी है, लेकिन मदर के प्राइस की बात करें, आज का टॉप गेनर है और 30% ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा जंप है यहाँ पे। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप देखेंगे 0.031 के लेवल चल रहे थे इसके, क्योंकि जब ये बायपिट पे आया तो प्राइस क्या हुआ, नीचे गिरा था। और ये लो लगाने के बाद, ये रेंज लगाने के बाद यहाँ से जो पंप आया वो 200-300% की रैली है आपके सामने, ठीक है। तो एक अच्छी खासी रैली दिखाई है और मदर ने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट अपना बता दिया, अपनी पावर बता दिया कि इस बुल सीज़न में हम भी मार्केट में हैं। तो मदर आज का टॉप गेनर इस टाइम पे, और इसी का साथ निभा रहा है आज यूएक्स लिंक भी। 23% ऊपर है, प्राइस नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 0.74 के हाई लगा रखे हैं, 0.13 से ऑलमोस्ट अच्छा खासा पंप हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जंप वापस आया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रैली पिछले कुछ दिनों में यूएक्स लिंक ने भी ज़रूर दिखाई है। बिटकॉइन के प्राइस अटक अटक से गए हैं 63-64 की रेंज पे, ठीक है। $64,700 कल बिटकॉइन ने हिट किया था, तो 65,000 दिखाएगा तो सही बिटकॉइन, लेकिन कहते हैं ना कि नखरे करके दिखाएगा, और नखरे ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे खासे ट्रेड डेफिनेटली लग रहे होंगे लॉन्ग्स वालों के। और हमको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन एक क्विक गेम कर सकता है, ठीक है। सुबह इस कैंडल की क्लोजिंग होगी तो हो सकता है रात रात में कुछ गेम हो जाए, क्योंकि इस रेंज पे ना हो सकता है लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हों। तो कहीं ना कहीं जहाँ ज़्यादा लिक्विडेशन दिखेंगे वहीं गेम होगा, और यहाँ पे इस रेंज पे ना कहीं कुछ ना कुछ गेम करके ही बिटकॉइन आगे बढ़ेगा। सफाई अभियान सफाया करके ही बिटकॉइन एक बड़ा जंप लेगा, ऐसे नहीं लेगा, ठीक है। तो 63,248 पे इस टाइम पे लेवल है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक 5 दिन बाद, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 5-6 दिन बाद, 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर की हमने बात की थी, कुछ टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा टोकन है सुई। आप सुई का चार्ट देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में, 0.53 लेवल से, है ना, ये डेली टाइम फ्रेम है। और प्राइस देखो कहाँ आ चुका है, $1.64 के ऊपर। वीकली चार्ट पे चलूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो, सुई ने बहुत अच्छा खासा जंप करके दिखाया 3 हफ्ते के अंदर। 3 वीक्स के अंदर इसकी जो कीमतें हैं ऑलमोस्ट 200% तक बढ़ गई हैं, और जल्दी ही हम $2 का लेवल या नया ऑल टाइम हाई भी देख लेंगे, जिस तेज़ी से सुई बढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ा टोकन अनलॉक वेट कर रहा है सुई का फर्स्ट वीक के अंदर, अक्टूबर के। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। न्यू बाइनेंस स्पॉट मार्केट फॉर बेबी डॉज विल बी एडेड। बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग हो चुकी है बाइनेंस के ऊपर, लेकिन कुछ पेयर्स हैं, नए ट्रेडिंग पेयर्स आए हैं बेबी डॉज कॉइन के बाइनेंस के ऊपर, और ये पेयर्स हैं FDUSD के अंदर और TRY के अंदर। स्टार्टिंग सितंबर 25 कल से ये पेयर्स के अंदर भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो स्पॉट ट्रेडिंग बॉट सर्विस, और 2 नए पेयर आते हुए, 2 नए पेयर यानी 2 नई लिस्टिंग और होती है पेयर्स के रूप में बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीथर की। टीथर यानी USDT की कंपनी, और USDT टीथर आपको पता है मार्केट का बड़ा स्टेबल कॉइन है। और टीथर ने ना प्रॉफिट के मामले में ब्लैक रॉक को भी पीछे छोड़ दिया है। इन 2023 टीथर ए स्टेबल कॉइन इशूअर हैज सरपास ब्लैक रॉक, द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। हमने बात की थी कुछ महीने पहले प्रॉफिट्स के मामले में ना, टीथर ब्लैक रॉक को भी पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि $6.2 बिलियन, हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया टीथर ने, और एक्सीडिंग ब्लैक रॉक $5.5 बिलियन। ब्लैक रॉक का नंबर है प्रॉफिट का $5.5 बिलियन का, और तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि टीथर ने अपना प्रॉफिट बुकिंग की है, तो बहुत बड़ी की है, जिसके अंदर $6.2 बिलियन, ये पोर्शन आप देखोगे तो पूरा टीथर का, और ये $5.5 बिलियन ब्लैक रॉक। एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी न्यूज़ जो इस टाइम पे मार्केट में चल रही है, वो है बाइनेंस के फाउंडर बाइनेंस सीजी, जो फाउंडर भी थे, CEO थे, अब रिचर्ड टैंग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाइनेंस के जो CEO हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होने वाले हैं 29 सितंबर को। और मार्केट के अंदर थोड़ी ये न्यूज़ भी चल रही है कि इनके आने से बुल रन
शुरू हो जाएगा, एक अच्छा सेंटीमेंट बन जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं मार्केट में हवा चल रही है इसकी। और बाइनेंस सीजी टू बी रिलीज ऑन मंडे। अब मंडे है क्या है, लेकिन 29 सितंबर की जो डेट है वो हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है XRP रिपल को लेके। XRP की अभी बात कर रहे थे और XRP का एक मूवमेंट भी हो गया। अभी 98 मिलियन XRP गए हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट में। नेक्स्ट अपडेट है ATH कॉइन को लेके, ठीक है। ATH की अगर हम बात करें यहाँ पे अनदर 30 मिलियन ATH $1.9 मिलियन के वॉज विड्रॉन फ्रॉम बायबिट टू ऑर्थर हाइस वॉलेट 25 मिनट्स एगो। Notably, this is his largest single ATH accumulation to date. Over the past 2 days, Arthur Hayes has withdrawn 47 million ATH $2.9 million के from Bybit, OKX and KuCoin. तो ATH अब पेंडल की सेलिंग करके ऑर्थर हाइस के जो मूवमेंट है वो ATH को लेके हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ATH में कुछ ना कुछ हलचल चल रही है ऑर्थर हाइस की। और 30 मिलियन ATH विड्रॉ किए गए हैं बायबिट से, और ये कहाँ गए हैं, ऑर्थर हाइस के वॉलेट में। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू आज फिर से चमक रहा है, लेकिन जो चमक काफ़ी टाइम से दिख रही है वो चमक ये है कि शिबा इनू का बर्न रेट काफ़ी चमक रहा है। जी हाँ, 7168%। शिबा इनू का प्राइस नहीं बढ़ रहा, शिबा इनू की टीम अभी कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। प्राइस अपने टाइम पे बढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस बर्निंग की क्या ज़रूरत है, ये बर्न रेट की भी क्या ज़रूरत है। शिबा इनू की टीम इतना भी एहसान क्यों कर रही है कम्युनिटी पे, ठीक है, क्योंकि शिबा इनू की टीम भी नहीं कर रही, ऑब्वियस सी बात है। ये बर्निंग भी कम्युनिटी कर रही है, टीम कोई बर्निंग नहीं कर रही है। 7000% बर्न रेट बढ़ा हुआ है और 7 मिलियन टोकन बर्न हुए हैं 24 घंटे में। मजाक बना रखा है बर्निंग का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉर की, और ये जितने भी वॉर चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वॉर की सिचुएशंस और आने वाला टाइम क्या टाइम लेके आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है हम डिटेल में बात करेंगे, आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इज़राइल का वॉर हमास से भी चल रहा था, ईरान के साथ भी चल रहा था, और हिजबुल्ला सेज वॉर सिचुएशन आप देखो पिछले 2 दिन में और ज़्यादा बढ़ी हैं। हिजबुल्ला सेज वॉर हैज़ जस्ट बिगिन नाउ, इट विल बी एंडेड द रिमूविंग ऑफ इज़राइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो ये जो वॉर की सिचुएशंस है ना, ये जो वॉर की कंडीशंस हैं, जो कंटिन्यू वॉर चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लो, ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये वॉर नहीं रुके तो फ्यूचर में जाके आने वाले टाइम में, ठीक है, इसका इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर भी दिखेगा। कैसा दिखेगा वो हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वॉर सिचुएशन कंडीशन वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशंस हैं, है ना, ये सब मार्केट को इम्पेक्ट करती हैं, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आए तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके बड़े स्टेटमेंट हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कुछ और बड़े बात कही है डॉलर को लेके। तो डॉलर का भी कोई हम कह नहीं सकते कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि डॉलर पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 1-2 साल में। तो डोनाल्ड ट्रंप सेज ही विल रिमूव US सैंक्शंस ऑन रशिया एंड ईरान। तो अभी जो सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, क्योंकि वो इस वॉर की सिचुएशंस हैं रशिया यूक्रेन की और ईरान इसराइल की, बिकॉज इट्स हर्टिंग द डॉलर। तो डॉलर तो वैसे ही हर्ट हो रहा है और आगे जाके और भी हर्ट हो सकता है इफ़ इलेक्टेड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो अपने जो सैंक्शंस हैं उनको रिमूव कर देंगे रशिया और ईरान से। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।